वो सुहावने दिन। दोस्तों, ये एक प्यार भरी मेरे जीवन की सच्ची दास्तां है, जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और को नहीं देखता था। हम दोनों की टर्निंग इतनी अच्छी थी कि अगर एक को कोई प्रॉब्लम होती तो दूसरे को पता चल जाता। वे हम दोनों की एक टेलीपैथी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, लेकिन शायद किस्मत ने मेरा ही साथ नहीं दिया। बात उस समय की है जब मैंने अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया था। वह बात 2004 की है। शाम के समय मेरे पास काफ़ी समय होता था, तो मैं नेट पर सर्फिंग या चैटिंग करता रहता था। उसी दौरान एक बार मेरा एक ऐसी लड़की से कनेक्शन हुआ जो विधवा थी, मुझसे 5 साल छोटी थी और 1-2 बच्चे की माँ भी थी। जब हम दोनों ने फ़ोन पर बातें करना शुरू की, एक दिन उसने मुझसे पूछा कि अगर मुझे उसके बारे में मालूम है। मैंने कहा हाँ, कि वो एक विधवा है और एक बच्चे की माँ भी है। पूछने पर कि कोई मुझे एतराज़ तो नहीं। मैंने कहा इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, वह तो अपने आप हुआ। फिर इस बात की सज़ा कि तुम विधवा हो तुम्हें क्यों मिले, ये बात उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने अपने दिल में मेरे लिए और इज्जत बढ़ा दी, और अब हम दोनों फ़ोन पर घंटों लंबी बातें करने लगे। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है, जबकि उसको मैं अपनी फ़ोटोग्राफ दिखा चुका था, लेकिन उसने अभी तक अपनी फ़ोटो नहीं दिखाई थी। उसके इतना कहने से मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, लेकिन मैं प्यार नहीं करता। उसके जिद करने पर कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने बोल दिया हाँ आई लव यू, लेकिन ये वर्ड्स दिल से नहीं निकले थे। मैंने उससे कह दिया कि जिस दिन मुझे तुमसे प्यार होगा, मैं तुम्हें अपने आप अपने फील में कह दूंगा और वो मेरे दिल से निकली हुई आवाज़ होगी। हम दोनों के बात का सिलसिला चलता रहा। एक दिन रात को जब हम दोनों बात कर रहे थे, उसका बेटा आया और उसे तंग करने लगा। उसने मुझसे कहा कि ये बहुत तंग करता है, वो चाहती है कि वो सो जाए क्योंकि कल सुबह उसे स्कूल जाना है। मैंने उससे कहा कि उसे फ़ोन दे। उसको फ़ोन देते ही मैं उससे बच्चे की आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बच्चे को कुछ कहा और 1 मिनट में अंदर वो बच्चा सो गया। उसने मुझसे कहा कि मैंने ऐसा क्या जादू कर दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, बस वो हम दोनों बच्चे और मेरे बीच की बात है। और अब हमारी बात फ़ोन पर फिर से शुरू हो गई। एक रात फिर उस बच्चे ने खूब शोर मचाना शुरू कर दिया, तो मेरे कहने पर उसने बच्चे को फ़ोन दे दिया। मेरे हेलो कहते ही उस बच्चे ने जो कहा पापा अब कब आओगे, उसने मुझे हिला के रख दिया और मैं 10 दिनों तक सो नहीं सका। वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और वहीं से मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। अब हम दोनों रोज़ फ़ोन पर बात करते। मुझे कुछ होता उससे पहले उसे पता लग जाता था और उसे कुछ होता तो मुझे पता लग जाता था। अब हम दोनों प्यार में थे, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। और अब मैं एक दिन उसके शहर गया, उससे मिला तो सच में बहुत ही खूबसूरत थी। वो मेरे होटल के रूम में अपने बच्चे के साथ आई थी। मैंने उसके बच्चे को गोद में लिया, उसके साथ खूब मस्ती की, उसे एक बड़ा सा टेडी दिया और वो उसके साथ मस्त हो गया। वो मेरे करीब बैठी थी, हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बच्चे को देख रहे थे। उसने मुझे गले लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के काफ़ी देर तक
होटल रूम में बात करते रहे। प्यार क्या होता है, शायद उस दिन मुझे पता लगा कि जब आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करो, उसके करीब और छू लेने से एकदम उत्तेजित ना हो, वही एक सच्चा प्यार था। आज हम दोनों अलग हैं क्योंकि वो मेरे जिंदगी में नहीं आ सकी। उसकी कुछ मजबूरियां थी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज भी मैं उसके बेटे के कहे शब्द नहीं भुला सकता। हमारा वह प्यार एक सच्चा प्यार था जिसमें काम कोई वासना नहीं थी। हम दोनों घंटों फोन पर बात करते थे। वह सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला, लेकिन आज भी मैं उसे बहुत याद करता हूँ। वो सुहावने दिन, ये था एक लव स्टोरी। वो सुहावने दिन आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं।